बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन फूड वैली। आज इफ़्तार स्पेशल में हम बना रहे हैं पैटीज़, और इंशाल्लाह अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बनेंगे। इसकी परत परत खुलेगी और बहुत क्रिस्पी होंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। आप किसी भी किस्म की फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आलू की कर रही हूँ, आप चिकन की कर सकते हैं, कीमे की कर सकते हैं। ये आलू है हमारे पास, बंद गोभी है, प्याज है, कैप्सिकम है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें ऐड कर देंगे आलू और उनको कर लेंगे हम मैश। इस तरह से ये हमने मैश कर लिया और 1 बाय 1 हम सारे ही आलू लेके उनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, सारे पोटैटोज़ को। ये हमने कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। अच्छा, इनकी कटिंग आपने बहुत बारीक करनी है, फिलिंग करनी है तो उसमें मोटी कटिंग इस्तेमाल नहीं होगी। प्याज है, कैप्सिकम है हमारे पास, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून दोनों, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स कर लीजिए। और ये हमने सारा जो बैटर है, अमेज़ा है, मिक्स करके साइड पे रख दिया। एक दूसरा बाउल ले लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक एंड 2 टेबलस्पून घी। कुकिंग ऑयल नहीं आपने शामिल करना, घी ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं हाथों से, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी कदरे सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसकी अच्छी सी डो हम रेडी कर लेंगे। ये इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब ये हमने एक बाउल लिया है, उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून घी और उसको हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून मैदा और अच्छा सा मिक्सचर हमने इसका रेडी कर लिया है। ये भी साइड पे रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं मैदा और ये जो हमने पेड़ा बनाया था उसको हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं इक्वली। ये हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। इनको हम अलग-अलग कर लेते हैं और इसके हम तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे से पेड़े। ये हमने सारों को डिफरेंट अलग-अलग में कर लिया और इसका हमने इस तरह से, जिस तरह रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, ये हमने चारों पेड़े रेडी कर लिए और इसकी हम गोल गोल सी रोटी रेडी कर लेंगे। चारों की हम रोटियां इस तरह से गोल गोल सी रेडी कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन आराम से ये बेल लेते हैं। इस तरह से हमने रोटी रेडी कर ली, थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए। ये हमने तैयार कर ली और चारों रोटियां हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, ब्रश से या उंगली से, किसी भी तरह से आपको इजी लगता है, ये आपने अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर लगा देना है। ये हमने अच्छी तरह से फैला दिया। अब हम इस पर डस्ट करेंगे मैदा। ये हमने अच्छी तरह से इस पर स्प्रिंकल कर दिया। उसके ऊपर हम एक और रोटी रखेंगे ऐसे, और अगेन हम ये जो मिक्सचर है ये हम इस पे लगा देते हैं। ये सारी रोटी पे हम इसी तरह से ये मिक्सचर लगा देते हैं। दोबारा से हम मैदा इस पे डस्ट करेंगे और दोबारा से हम इस पे एक रोटी बिछा देंगे। ये सारा प्रोसेस इसी तरह चलेगा। ये हमने तैयार कर लिया सारा। चारों रोटियां इस तरह से ऊपर नीचे रख दी और साइडें हम इसकी रिमूव कर देते हैं चारों साइड से, और इसको हम, ये हमने दूसरी साइड से भी रिमूव कर दी
और ऊपर नीचे से भी हम इसकी साइड्स जो है रिमूव कर देते हैं। या आप पापड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 4 इक्वल साइज़ में हमने डिवाइड कर दिया है। अब एक पीस उठाएंगे, हल्का सा उसको मैदे में डस्ट करके उसको हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, आराम से बेल लेंगे उसको थोड़ा सा लंबा, और छुरी के साथ हम उसको 2 पोर्शंस में फिर डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ये हमने कर दिया। अब हम इस पे रखेंगे जी जो हमने फिलिंग रेडी की थी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनसे भी आपको आपके बच्चों को पसंद हो। और ये हमने जो वो मिक्सचर रेडी किया हुआ था, बेशक वो ले लें या मैदे और पानी का मिक्सचर बना के, इस तरह से हमने ब्रश की मदद से कोनों पे लगाया और इसकी अच्छी सी हमने पैटीज़ की शेप बना लेनी है इस तरह से। बहुत आसानी से बन जाता है, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व किया करें, बड़ा इंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ें बनाते हुए। ये हमने रेडी कर लिया और हम सारे के सारे जो पैटीज़ हैं इसी तरह रेडी कर लेंगे। इसको हम रख देते हैं प्लेट में, और बाकी के जो हैं वो भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। ये सारे हमने इसी तरह से रेडी कर लिए। अब आप इनको बेक भी कर सकते हैं और इनको आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के लिए आपने बहुत लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और इस तरह से सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आए आपका। फ्राई मैंने नहीं किया क्योंकि वो इजीली बाकी सारी चीज़ें करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाती है घर पे और बहुत इंजॉय करेंगे आपके बच्चे भी, आप भी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।